अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़े ही मज़ेदार सी बीफ की हलीम की रेसिपी लेके आए हैं। वैसे तो हलीम की प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसके पकाने के वक्त को कम करने के लिए चने की दाल को ग्राइंडर में हल्का हल्का पीस लिया है। इस तरकीब के लिए आपको तकरीबन आधा कप चने की दाल चाहिए, ग्राइंडर में मोटा मोटा पीस लें। आधा कप जौ और आधा कप गंडम भी ग्राइंडर में थोड़ा मोटा मोटा पीस लें। अगर पीसने की जगह अगर आप चाहें तो इनका दलिया भी बाजार से ले सकते हैं। हम अपने दलिये में जौ डालते हैं, अरहर की दाल नहीं डालते। अरहर की दाल डालने से हलीम ज्यादा जल्दी खराब हो सकता है और जो ज्यादा ताकतवर भी है और हलीम को लेस भी दे देता है। इसके साथ साथ उड़द की सफेद दाल और मसूर की लाल दाल, मूंग की पीली दाल और बासमती चावल सब आधा आधा कप ले लीजिए। हमने यहाँ पे पौनिया चावल इस्तेमाल किए हैं। चावल इस्तेमाल करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। अब इन सारी चीजों को एक बाउल में शामिल कर दीजिए। बाउल थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि जब हम इन्हें पानी में भिगोएं और ये फूल कर गुप्पा हो जाए तो प्याली से बाहर ना गिर जाए। इस वक्त आप इसे साफ भी कर सकते हैं। कंकड़ पत्थर है तो इसमें से हटा लें। वैसे तो हम ब्रांडेड चावल और दालें इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हिफ्ज़ाने सेहत का ख्याल रखते हुए इन सब चीजों को एक दफा वॉश कर लें। एक दो दफा वॉश करने के बाद इन्हें पानी में भिगोकर एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। थोड़ी सी तैयारियां हैं जो हलीम के लिए पहले से करनी पड़ती हैं, वरना हलीम बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं। जब भीगा हुआ अनाज खूब फूल जाए तो एक बड़े पतीले में 4 लीटर पानी शामिल करें। इस पतीले को चूल्हे पे चढ़ा दें, अनाज तेज कर दीजिए। अनाज के अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए, पानी वाले पतीले में शामिल कर दीजिए और साथ ही साथ 1 चम्मच नमक का भी इसके अंदर शामिल कर दीजिए। उबाल आने पे आंच आहिस्ता करें और ढक्कन ढक दें। अब आई हलीम के कोड़मे की बारी। इसके लिए हमने 1.5 किलो बछिया का गोश्त लिया है। एक बड़े पतीले में 3 कप ऑयल शामिल करें। अब इसमें एक दरमियानी साइज की स्लाइस करके प्याज शामिल कर दीजिए। प्याज को बारीक काटने की जरूरत कतई नहीं है। अब इसमें कटा हुआ गोश्त शामिल कर दीजिए। हमने गोश्त पतला पतला काटा हुआ है, मगर हमने इसके रेशे खराब नहीं होने दिए, यानी जिस रुख पे टिश्यूज थे डायरेक्शन में गोश्त को काटा है, जैसे पसंद होगा गोश्त कटता है। ये फायदा होगा कि आपका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा और आपका हलीम रेशेदार भी बनेगा। गोश्त का पानी अच्छी तरीके से खत्म हो जाए तो मैं 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दीजिए। इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। जब ये अच्छी तरीके से भून जाए तो इसके अंदर 1 चम्मच नमक शामिल कर दीजिए। वैसे नमक की मिकदार अपनी मर्जी से आप कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। 3 दरमियानी साइज के लाल लाल टमाटर कर इसके अंदर शामिल कर दें। इतनी देर में ये टमाटर गलते हैं हम कोड़मे का पाउडर मसाला बना लेते हैं। इसके लिए जो चीजें दरकार है उनमें 2 बड़ी काली इलायची के दाने, 20 से 25 काली साबुत मिर्चें, 1 टीस्पून काला जीरा, 1 छोटा जायफल का टुकड़ा, आधी जावित्री का टुकड़ा, 2 अदद तेज पत्ते, 2 बड़ी स्टिक्स दालचीनी की, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 2 पत्तियां बादियान के फूल की, 2 अदद छोटी इलायची, तकरीबन 20 लौंग, 1 टीस्पून जर्दे का रंग, 1 टेबलस्पून कटर लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर यानी सफेद जीरा पाउडर। आप इसकी जगह साबुत जीरा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, सौंठ पिसी हुई लेंगा क्योंकि वो आपका ग्राइंडर तोड़ देगी। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून देगी मिर्ची पाउडर। ये आपके खानों को बहुत अच्छा रंग देती है। अब इन सारे मसालों को बारीक बारीक पीस लें। ये थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ है हमसे, तो हम लोग इसको बारीक पीसने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त ये हलीम मसाले से ज्यादा बिरयानी मसाला लग रहा है। अब इस पिसे हुए मसाले को गोश्त में शामिल कर दीजिए। हमने अभी इसके अंदर पानी शामिल नहीं करा है, मगर अगर आपको ये ज्यादा खुश्क लगे तो इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दीजिए। इस वक्त हमें मसालों को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरीके से भूनना है ताकि उनका सारा कच्चापन निकल जाए। जब ये खूब अच्छी तरीके से भून जाए तो इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर दीजिए और आंच तेज
कर उबाल आने दीजिए। जैसे ही उबाल आए तो ढक्कन बंद करें और आंच हल्की कर लें। अब इसे भी 2 से 3 घंटे के लिए गोश्त गलने के लिए छोड़ दें। हाँ, डलियों को चेक कर लेंगा, कहीं चिपक ही न जाए, वरना हलीम का सारा जायका खराब हो जाएगा। यहाँ पे एक टिप और देते चले, अगर आप चाहें तो इस दालचे को इस वक्त ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। खैर हमने तो अभी ऐसा नहीं किया, लेकिन जब बहुत जल्दी होती है तो हम भी ऐसा ही करते हैं। इससे आपकी हलीम का टेक्सचर भी खराब नहीं होता और हलीम भी जल्दी बन जाता है। और हाँ, यहाँ पे हमने सही मिकदार पे गोश्त इस्तेमाल किया है। अगर आपको बहुत गोश्त वाला हलीम चाहिए तो इसमें गोश्त की मिकदार बढ़ा सकते हैं। गोश्त 3 घंटे में अच्छी तरीके से गल गया है, फिर भी एक आध बोटी खाकर चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है थोड़ी कसर रह गई हो। लीजिए, अब वो वक्त आ गया जिसका था इंतजार। दालचे को कौरमे में शामिल कर दीजिए और लगाइए घोटा। सारे फैमिली मेंबर से हाथों की एक्सरसाइज करवाइए, मजा तो जब भी आता है। अब एक कढ़ाई में आधा किलो घी लीजिए। घी पिघल जाए तो इसके अंदर प्याज शामिल कर दीजिए। प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस होनी चाहिए, हमें गोल्डन ब्राउन प्याज चाहिए। प्याज फ्राई होते वक्त एक बात का ख्याल रखा करें, कढ़ाई थोड़ा बड़ा हो और उसमें घी या फिर तेल बहुत ज्यादा भरा हुआ ना हो और आंच बहुत तेज ना हो, क्योंकि प्याज में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और प्याज ढलते ही तेल ऊपर की तरफ आता है। और हाँ, अगर आपको प्याज जल्दी ब्राउन करनी है तो इसमें थोड़ा नमक शामिल कर दीजिए। नमक से प्याज जल्दी ब्राउन भी हो जाएगी और ज्यादा क्रिस्पी भी होगी। प्याज तलते वक्त पहले आंच तेज करी जाती है, फिर हल्की। जैसे ही प्याज हल्की ब्राउन होना शुरू हो तो इसे फौरन उतार लें, क्योंकि उतारने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है। और अब इसे एक पेपर पे फैला दें। हमने इधर आधा किलो प्याज फ्राई की है, जिसमें से 2 हिस्सा गार्निशिंग के लिए और एक आखिरी हिस्सा तड़के के लिए है। आखिरी बैच जो हमने तला था उसमें जितना भी घी बाकी था वो हमने घुटे हुए हलीम में शामिल कर दिया। वैसे आपस की बात है, हम पहले हलीम को दलीम बोलने लग गए थे, मगर जब हमें किसी बड़े ने कहा बेटा आप वकील को क्या कहोगे, तो हमने फिर से हलीम बोलना शुरू कर दिया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगा आपकी क्या राय है। लीजिए, आपका मजेदार सी बीफ हलीम तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।